अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ल्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये दोनों क्या काम करते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ये मैंने कुछ टेक्स्ट ली हुई है। सबसे पहले तो इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और ये दो बटन है, एक डिक्रीज इंडेंट का व्यूअर्स एंड सेकंड इंक्रीज इंडेंट का। तो आप ये देखें, जब हम इंक्रीज इंडेंट के बटन पे अपना माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो नीचे लिखा रहा है मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। इसका मतलब है कि आप अपने पैराग्राफ को ये जो मार्जिन दिया हुआ है ना, इससे इनसाइड लेके जा सकते हो, मीन्स के अंदर की साइड को। उसके लिए आपको ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हम टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इसे प्रेस करेंगे, आई थिंक ये सिलेक्ट करने के बगैर भी स्टूडेंट हो जाता है। टेक्स्ट का सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं। पहले मुझे लगा था कि शायद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी होगा, लेकिन ये मैंने वैसे ही ट्राई किया तो ये सिलेक्शन के बगैर ही काम कर रहा है। तो ये देखें, इस बटन पे अगर आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये आई थिंक जैसे एक टैब के बटन से स्पेस क्रिएट होती है, वैसे उतनी स्पेस से ये आगे की तरफ राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है। ये देखें, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि ये इतना ही टेक्स्ट को नहीं करते, हमारा जो टॉपिक है वो ऊपर ही लिखा रहने देते हैं। नीचे वाली को हम सेलेक्ट करके इसको मूव करते हैं। इस तरह आप अपना टेक्स्ट का जो है मतलब पेज पे कॉलम वगैरह भी बना सकते हो। ये एक साइड पे हो जाएगा तो ये उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक साइड एम्प्टी चाहिए हो, यहाँ पे आप खुद से कोई ड्राइंग वगैरह करना चाह रहे हो, या वैसे आपने कोई हेडिंग वगैरह लिखनी हो बाद में हाथ से, तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं और करता हूँ तो ये देखिए, जितना मार्जिन होगा ये उसके अंदर ही एडजस्ट होगी, बाहर को नहीं जाएगी। अगर आपकी टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा लाइंस में कन्वर्ट होती जाएगी, मार्जिन से बाहर नहीं जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल ही एक लाइन में हो गया। अब दोबारा हम आते हैं डिक्रीज इंडेंट पे। इस पे करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट है ये वापस आना शुरू हो जाएगी। इससे आप एक और काम भी ले सकते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल ये मैंने इतना इस तरफ किया है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ नीचे वाली लाइंस को। आई थिंक ये सारा इकट्ठा ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे वाली है ये इधर लेफ़्ट साइड को आ जाए और ऊपर वाली जो है ना, ये देखें अब आ रही है स्टूडेंट्स। ये ऐसे कर सकते हैं आप। नहीं, इससे अगर हम ऑपोजिट करें, इसको राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं यहाँ पे, और इसको हम लेके आते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। उसके बाद ऐसे करते हैं, नीचे वाली जो 3 लाइंस हैं इसको भी हम लेके आते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये देखें, ये दोनों ऑप्शन से आप इस तरह का काम ले सकते हैं। मतलब अपने टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, एक लाइन को, एक वर्ड को, या पूरा पैराग्राफ आप सेलेक्ट करके उसे एक साइड पे कॉलम की शेप दे सकते हो। और ये याद रहे, ये मार्जिन से बाहर नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इधर इसे लेके जा रहा हूँ, ये मार्जिन के अंदर ही एडजस्ट होती जा रही है, उतनी लाइंस में ज़्यादा टेक्स्ट कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर हम यहाँ से इसका मार्जिन ज़्यादा कर दें तो ये देखें फिर वो उसी में एडजस्ट होगी। कम करने से ये देखें, फॉर एग्जांपल इसे हम करते हैं, अगर
यहाँ पे लेके आते हैं, ये मार्जिन को इधर लगा देते हैं। अब ऊपर वाली जो है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आएं। इसी तरह नीचे वाली को सिलेक्ट करते हैं, इससे भी आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह ये देखें जैसे पोइट्री लिखी होती है उस तरह की शेप आप बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास। छोटी क्लासेस रखने का मकसद स्टूडेंट ये है कि इससे स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सकती है। लंबी क्लास और ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए तो हो सकता है स्टूडेंट को समझ ही नहीं आती। छोटी क्लास हो, आप थोड़ा सा देख के उसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आप MS वर्ड को अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमने इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट के मतलब पढ़ा। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियोस के हवाले से भी और इससे पहले की जो वीडियो हुई हैं उनके हवाले से भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।